ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज 13 जुलाई 2022 को हम परमात्मा की ये डिवाइन गाइडेंस जो डेली हमें अमृत वेले से लेकर रात तक मिलती है, उसे हम लेते हैं और फिर उसकी चर्निंग करते हैं। तो आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं जो हमारे डेली लेसन्स ऑफ लाइफ में हैं और जहाँ पर हम इन्हें अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है, मीठे बच्चे इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। तो वो डिवाइन गॉड रोज हमें एक बात कहता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस को भूल जाओ, सोल कॉन्शियसनेस पर प्रैक्टिस करो। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बॉडी कॉन्शियसनेस में जब हम आते हैं तो हमसे सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम देखें, हमें गुस्सा आएगा, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। हम किसी पे अपने विचार रखेंगे और उनको नहीं पसंद आएंगे तो हमारी ईगो हर्ट होगी। सो ऑल दिस इज़ रिलेटेड टू बॉडी कॉन्शियसनेस। तो हमें अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज अपने आप को ये देखना है, समझना है दैट एवरी डे इज़ अ लास्ट मिनट। अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं जो गॉड हमें डिवाइन तैयार करता है, तो कोई से भी हर्डल आ जाए हम उसको आसानी से ले सकते हैं। आज का प्रश्न है कि तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो। तो हम आस्तिक बच्चे कौन सा शब्द बोल सकते हैं? तो उत्तर है, भगवान हमारा बाप है। ये आस्तिक शब्द हम बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो बाप का परिचय है ही नहीं। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरा तो एक बाबा और दूसरा न कोई। तो हम सब उसके लाडले प्यारे ईश्वरीय आस्तिक बच्चे हैं, क्योंकि हम उसको जानते हैं, उसका परिचय जानते हैं, और इसीलिए हम खुश हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत में बहुत बहुत आगे बढ़ें, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उत्तर है, साक्षी स्थिति। जितना हम साक्षी होकर देखेंगे सिचुएशन को, ड्रामा को, लोगों को, ट्रस्टी होकर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। साक्षी होकर हर एक को के पार्ट को देखते जाओ, तो पुरुषार्थ करते जाओ तो अच्छा रहेगा। गीत है, मरना तेरी गली में। तो परमात्मा के साथ ही अब हमें जीना और मरना है। अगर हम ये रोज इस निश्चय को पक्का कर लें तो हम बहुत बहुत लाइट फील करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है कि देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बैगर बनना है। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। तो वो परमात्मा कह रहे हैं कि हमें सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करनी है और किसी के भी नाम रूप में नहीं अटकना है। दूसरी बात है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थी नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो हमें अपनी मेहनत को ये नहीं सोचना है कि अगर ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, हमें अपनी मेहनत को बहुत बहुत पक्का करते जाना है। रोज मेहनत किस चीज़ की? रोज मेहनत अपने को बदलने की, अपने विकारों पर काम करने की, अपने अंदर परिवर्तन लाने की। तो ये मेहनत करनी है और देखना है दूसरों को भी कि अगर दूसरे पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे हमारे अंदर भी कोई बदलाव आना चाहिए। आज का वरदान है, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो वो परमात्मा कह रहे हैं कि सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप हैं। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। तो जो अपनी स्मृति में रहते हैं कि मैं ज्योति सितारा हूँ, आई एम जस्ट द पॉइंट ऑफ लाइट, और मैं इस बॉडी को चला रहा हूँ, तो जो अपनी इस स्मृति में रहते हैं वो सहज पुरुषार्थी हैं। वे हर परिस्थिति में अचल रहते हैं। भल कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने लगने, उसके बादल भी टकराने लगे, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं है। बीती की
हलचल को भी स्मृति में लाने की बजाय फुल स्टॉप लगाते रहना है और उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। तो जो बच्चे अपने मन और बुद्धि से एकदम अंगत के जैसे हैं, बिल्कुल अचल अडोल अपने आप को रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, बीती की हलचल से डगमगाते नहीं हैं, बल्कि सबक लेके आगे बढ़ते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, वही अलबेलेपन में नहीं आ सकते। आज का स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। अगर ज्ञान को पहचानना है, अगर ज्ञान की उस लास्ट स्टेज तक पहुंचना है, तो उसके लिए गुप्त रूप से, बहुत गुप्त अपनी पुरुषार्थ करनी है, अपनी मेहनत करनी है। मेहनत कि हमें अपने चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने हैं। तो ज्ञान भी लेना है, योग भी करना है, धारणा भी करना है और सेवा भी करना है। तो ये प्यारे प्यारे मीठे मीठे महावाक्य जो हमारे डेली लेसन्स हैं, जिससे हमारी लाइफ कनेक्टेड है, उनको हम डेली लेते हैं। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक इसकी चर्निंग करते हैं और फिर ये पॉइंट्स हमारे अपने बन जाते हैं। तो आइए आज इन पॉइंट्स को और गहराई से अपने अंदर उतारते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।